तो कुछ दिनों पहले टीवीएस ने मुझे एक पैकेट भेजा। एक्चुअली एक पैकेट नहीं, उसके अंदर 3 पैकेट थे और उन 3 पैकेट के अंदर थे बहुत सारे परफॉर्मेंस गियर्स। जी हाँ, ये है टीवीएस के परफॉर्मेंस गियर। और परफॉर्मेंस गियर्स एक्चुअली टीवीएस रेसिंग का राइडिंग गियर सेक्शन का नाम है। लास्ट ईयर मोटोसोल जब हुआ था तब ये टीवीएस ने लॉन्च किए थे। और ये जो टी शर्ट आप देख पा रहे हैं मैंने उसी वक्त खरीदी थी, लेकिन ये मोटोसोल एडिशन है तो इस पर ये मोटोसोल एडिशन लिखा हुआ है। ये परफॉर्मेंस गियर्स में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी हम बात करते हैं। अभी मैं इन सब चीज़ों को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम चलते हैं मतलब एक 100-125 किलोमीटर की राइड पे, पहन के देखते हैं क्या कब कैसा लग रहा है, और उसके बाद प्राइस और फीचर्स वगैरह जो है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद है। ये कैप मैंने पहले निकाल ली है, इसमें से निकली थी ये। सबसे पहली चीज़ जो है ये साइड में रखते हैं हम। इनमें मुझे पता है एक्चुअली क्या है। जो बड़ा पैकेट है उसमें क्या है वो हम देखते हैं। सो बड़ा पैकेट जो है उसमें एक्चुअली सबसे पहली चीज़ है राइडिंग जैकेट टीवीएस रेसिंग की। अब ये लेवल 2 प्रोटेक्टर्स के साथ में आने वाली राइडिंग जैकेट है और प्रॉबली मेरी साइज़ की है, एम साइज़ यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल एम साइज़ है। और फीचर्स क्या क्या है उन सब चीज़ों की बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल मोटा मोटी तौर पे बता दूं कि लेवल 2 वाली ये जैकेट है और लाइनर्स इसमें नहीं है। और इसकी प्राइस जो है वो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्चुअली आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सारे परफॉर्मेंस गियर्स जो है उन पे 20% का कुछ ऑफ चल रहा है। तो वो ऑफ वाला कोड जो है वो नीचे मैं लिख दूंगा कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह पे। बाकी अब आप कब देख रहे हैं वीडियो उस पर डिपेंड करता है कि डिस्काउंट चल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है या कम चल रहा है, वो मुझे नहीं पता है। बट अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इस पर मैंने देखा था वेबसाइट पर कुछ डिस्काउंट चल रहा था। तो ये प्राइस है, ये टीवीएस राइडिंग जैकेट है सबसे पहली चीज़। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास है राइडिंग पैंट है ऑब्वियसली। अब राइडिंग पैंट जो है वो यहाँ पे ब्लैक और ग्रे उसमें है, जबकि वो जो है ग्रे और लाइट ग्रे में थी। इसमें भी अगेन सीई लेवल 2 के आर्मर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे टीवीएस जो है वो दोनों आर्मर्स ऑफर करता है। सीई लेवल 1 भी ऑफर करता है जिसकी प्राइस थोड़ी कम है, और लेवल 2 जो है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स का भी डिफरेंस है पैंट और जैकेट में, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। तो बेसिकली जिन भी लोगों को थोड़ा कम बजट है बट स्टिल उनको राइडिंग वाइडिंग करनी है, ये सब चीज़ें खरीदनी है, तो उनके लिए वो लेवल 1 वाला जो है वो भी ऑप्शन है। मेरे पास अभी तक जितनी भी राइडिंग पैंट और जैकेट है सब में लेवल 1 के साथ आई थी, बट क्योंकि ये चीज़ अपग्रेड हो जाती है तो मैंने एक अपनी जैकेट में जो है लेवल 2 पे अपग्रेड करवा ली है। बाकी प्रोटेक्टर मेरे अभी भी लेवल 1 पे ही है। फॉर्चुनेटली अब मेरे पास लेवल 2 की राइडिंग पैंट और जैकेट दोनों चीज़ हो गई है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है ग्लव्स। अब ग्लव्स जो है वो भी टीवीएस रेसिंग के ही ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ ग्लव्स है और अगेन ब्लैक और ग्रे कलर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और एक्चुअली ठीक ठाक कवर करते हैं। कुछ कुछ फीचर्स है इसमें। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट दिया गया है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ ये काम कैसी कर रही है वो देख के। प्राइस ग्लव्स की क्या है वो मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, ये ग्लव्स की यहाँ प्राइस है। और उसके बाद में कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऑन ऑफ़र है। एक तो ये कैप है जो मैंने पहन ली है, और एक हमारे पास में है बालकलावा। बालकलावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चलो ये देख लेते हैं। बालकलावा एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। बेसिकली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बट मैं क्यों नहीं यूज़ करता था, क्योंकि मेरा हेलमेट जो है वो थोड़ा सा मैं फ्री साइज़ का ख़रीद लिया था मैंने बहुत पहले। तो मुझे उसके पीछे एक अलग से एक एक्स्ट्रा मतलब बालकलावा टाइप ही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। एग्जैक्टली बालकलावा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट फॉर्चुनेटली ये काफ़ी सही क्वालिटी का एक्चुअली लग रहा है। और उस पर लिखा है मेड इन इंडिया SNM। ये यूवी प्रोटेक्शन देता है SPF 50 UPF 50 प्लस की, और ये जो है ओडोर फ्री है और एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास बालकलावा है, उसके बाद में एक चश्मा है। ओके, सो टीवीएस रेसिंग ब्रांडिंग एक जगह छोटी सी यहाँ की गई है, और इस तरफ जो है टिपिकल जो ट्राई कलर टीवीएस यूज़ करता है वो है यहाँ पे। एक्चुअली चश्मा भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि सामने से धूप आ रही है तो मेरी आंखें प्रॉपर्ली खुली रह जाएगी। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो ये बेसिकली चश्मा जो है आप हुक कर सकते हो ऐसे, और चश्मा यहाँ पे रह जाएगा आपका। हालांकि उतना लूज़ नहीं है, थोड़ा टाइट है, बट चश्मा आपको जब लगाना हो तो ऐसे लगा लो, अदरवाइज ऐसे ये हुक कर लो। ये वाला सिस्टम इसका है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर एक और चीज़ है जो कि मैंने ऑलरेडी पहन रखी है। जी हाँ, टी शर्ट। कैप तो मैंने पहन ही रखी है, ये वाली कैप इसी बॉक्स में आई थी, बट ये टी शर्ट है, ये भी मैं आपको अनरैप करके दिखाता हूँ। अनबॉक्स सही वर्ड है, अनरैप सही वर्ड है, पता नहीं, मैं अनबॉक्स कर रहा था पहले और अनरैप अब कर रहा हूँ। सो ये टी शर्ट है, कुछ भी कचरा नहीं करना है मुझे, सब चीज़ लेके जानी है।
तो ये टी शर्ट है बेसिकली रेड कलर की है। आप ये टी शर्ट और इस टी शर्ट में फ़र्क देखोगे ना तो आपको एक ही फ़र्क पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रांडिंग कम है, ये मोटोसोल की ब्रांडिंग जो है वो एक्स्ट्रा है। इट्स बिकॉज ये मैंने खरीदी थी मोटोसोल से, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर मोटोसोल एडिशन ही मिल रहा था। ये वाला एडिशन जो है ये ओरिजिनल एडिशन है, मतलब बाकी टाइम पे आप ये और एडिशन खरीद सकते हो। तो ये टी शर्ट अगेन एम स्लिम, सेम 100% पॉलिएस्टर वही टी शर्ट है जैसे मेरी। एक्चुअली इस टी शर्ट की फिट जो है वो बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये फिट वगैरह अगर आप चाहते हो रेड कलर तो आप रेड कलर खरीद लीजिए। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा था तो मैंने ये कलर वहाँ से लिया था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब एक काम करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, इन गियर्स में आता हूँ और उसके बाद आगे की बात करते हैं। ओ वेट दो बॉक्स तो रह ही गए। सो इस बॉक्स में है एक्चुअली हेलमेट, एक्सपॉड हेलमेट। ये एक्चुअली टीवीएस की नई हेलमेट सीरीज़ है। अब टीवीएस एक्सपॉड में 2 हेलमेट देता है, एक तो शायद ये होगा और दूसरा होगा। ये कौन सा है वो देख लेते हैं हम। ये है टीवीएस एक्सपॉड का एक्चुअली वो हेलमेट जो डॉट सर्टिफाइड है। और यहाँ पे मतलब 2 तरह के हेलमेट आते हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक की कीमत थोड़ी कम है, एक की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़े से फीचर्स में डिफरेंस है, लेकिन कोई भी जो है ईसी सर्टिफिकेशन वाला नहीं है, बट शायद एक ईसी सर्टिफिकेशन वाला जल्द ही आ रहा है। तो ये क्या हेलमेट है? वेल, एक्सपॉड हेलमेट है, एडवांस पॉलीकार्बोनेट शेल फॉर परफॉर्मेंस राइडिंग। और ये कोई भी रेसिंग सीरीज़ की नहीं है, राइडिंग गियर्स है ये। रेसिंग गियर्स मत समझ लेना इनको। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं इनकी उसकी भी बात करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके आ जाते हैं। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास में इवेंट्स वगैरह दिए गए हैं। बहुत ही सटल एकदम स्टाइलिंग लग रही है, ऐसे कुछ ज़्यादा जो है स्टाइलिंग उसको दी नहीं गई है। और ये हेलमेट एक्चुअली ओके अंदर की तरफ इसमें ब्लूटूथ वाला वो पार्ट भी आता है और यहाँ पे एयर डिफ्लेक्टर भी आता है चिन में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आईएसआई मार्क्ड ऑब्वियसली है। इंडिया में हेलमेट अगर है, चाहे वो डॉट हो चाहे वो ईसी हो, वो ज़्यादा बेटर सर्टिफिकेशन होंगे, बट आईएसआई मार्क होना ज़रूरी है। तो ये भी आईएसआई मार्क तो है ही। तो ये तो हो गया हेलमेट। और फिर हमारे पास है राइडिंग बूट्स। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। मैं राइडिंग बूट्स जो हैं वो यूज़ करने की बजाय हाइकिंग बूट्स यूज़ कर रहा था अब तक, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास राइडिंग बूट्स भी हैं। अब ये राइडिंग बूट्स काफ़ी सही लग रहे हैं, मतलब काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के लग रहे हैं। बाकी तो पहनने के बाद थोड़ा देर चलाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ अलग सा एलिमेंट दिया गया है, क्योंकि जब आप गियर्स वगैरह शिफ्ट करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो इसमें दी गई है। अच्छी बात ये है कि ये यहाँ से हार्ड है, तो जब भी आप कभी एकदम बाइक वाइक पे गिर विर जाएँ या पाँव मुड़ जाए या दब जाए तो वो चीज़ जो है झेलने लायक यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए सब कुछ जो है मैं पहन के फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने इनिशियली ये सोचा था कि लगभग 100-125 किलोमीटर तक हम चलाएंगे और इम्प्रेशंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब शाम हो ही गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और चला लेते हैं और अगले दिन मैं अपने इम्प्रेशंस रिकॉर्ड करता हूँ। तो क्या इंप्रेशंस है मेरे हर एक चीज़ के बारे में वो बताते हैं। सबसे पहले मैं जैकेट उतार लेता हूँ, और जैकेट उतारते वक्त एक इसका फीचर है जो उसकी बात कर लेते हैं, सस्पेंडर्स। बाबा सूट आता करता, कोई ज़माने में बाबा सूट आया करता था, आपने पहना हो, जो यहाँ पैंट में बन जाता था। मुझे जेन्युइनली लगता था सस्पेंडर उसी को कहते हैं, बट सस्पेंडर्स का इस्तेमाल जो है वो मुझे काफ़ी सही लगा। बेसिकली क्या होता है, जब राजस्थान वाजस्थान में आप राइड कर रहे हो जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको कहीं रुकना है, तो आप ये जैकेट ऐसे खोल दो और जैकेट ऐसे हैंग रहती है आप पे। कितनी बढ़िया चीज़ है ये एक्चुअली, और मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस फीचर जो है इतना काम का हो सकता है। तो वो एक चीज़ दी जाती है, मैंने किसी और जैकेट में नहीं देखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ के बारे में। देन द फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस की वो ये कि इसका जो मैश है, जो इतना खुलापन दिया गया है, चाहे वो यहाँ बड़ा मैश हो या छोटा मैश हो, सारा मैश जो है बहुत ही सही काम करता है। हवा एकदम अंदर जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। माइंड यू, इसमें कोई भी रेन लाइनर नहीं है, कोई भी वेदर लाइनर नहीं है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि वो अगर होते तो भी शायद मैं निकाल के चलाता, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी जैकेट पे वो देखे हैं वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पहनता हूँ। तो वो चीज़ मैं वैसे भी करता, फॉर्चुनेटली में दिए नहीं गए, तो वो झंझट है ही नहीं। उसके बाद में जैकेट पहनने में कंफर्टेबल है। यहाँ पे जो ये सॉफ्ट पार्ट दिया गया है, चाहे इनफैक्ट जो ये ओवरऑल जिस तरीके से स्ट्रेच वगैरह होती है, सब बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। इट्स जस्ट कि ये साइज़ जो है एम साइज़, जो कि मुझे आमतौर पे बाकी जैकेट्स में आती है, यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मुझे एल लेनी चाहिए थी। क्योंकि क्या है, फिट आती है मुझे, बट ये जो गार्ड्स जहाँ दिए गए हैं, जहाँ आर्मर्स वगैरह दिए गए, वो थोड़े से ऊपर रह जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद एल साइज़ में वो बेटर फिट में आते हैं। तो अगर आपको साइज़ का डाउट है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई कीजिए कि आप साइज़ जो है वो जाके चेक करें टीवीएस के शोरूम पर, उसके बाद ही खरीदें ये चीज़ें। अदरवाइज़ टीवीएस की वेबसाइट पर भी चार्ट दिया हुआ है, तो सही से चार्ट आप पढ़
लें। फिर कुछ चीज़ें इस जैकेट के बारे में, कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा। इसमें पॉकेट जो है वो दी गई है, बट कोई भी रेन वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन एक अंदर पॉकेट दी गई है यहाँ पे जो कि वाटरप्रूफ है, जिसमें आप एक्चुअली 2 मोबाइल में डाल पा रहा था, तो कोई इशू नहीं था। वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है। सारे के सारे आर्मर्स जो है वो CE लेवल 2 सर्टिफाइड है, टेम्परेचर टेस्टेड है और सॉफ्ट है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है कि ओवर द टाइम हार्ड हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं है। टेम्परेचर टेस्टेड है, तो अलग अलग -40 में भी अगर आप 40 डिग्री में भी चला रहे हो आप, या -2, 3, 4, 5 डिग्री में भी चला रहे हो, तो भी वो वैसे ही बने रहेंगी। वो इनके बारे में अच्छी चीज़ है। तो ये बातें हो गई जैकेट की। आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद द जैकेट। इस जस्ट के साइज़ मुझे थोड़ी सी बेटर चूज़ करनी चाहिए थी, थोड़ी सी साइज़ अलग है। फिर बात करते हैं राइडिंग पैंट की। अब राइडिंग पैंट जो है बेसिकली वो भी सेम सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में आती है, दिखने में अच्छी लगती है, पहनने में कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ है, आप ये जैकेट और पैंट जो है वो दोनों ऐसे लिंक कर सकते हो। एक चेन दी गई है यहाँ पे, तो इस चेन में जो है बांध सकते हो। तो कई लोगों को होता है ना, पैंट बड़ी साइज़ की वो लेना पसंद करते हैं, तो अगर आपने बड़े साइज़ की राइडिंग पैंट ली है तो नीचे ना जाए, इसलिए आप वो चेन पीछे बांध सकते हो। वो बहुत अच्छा फीचर है उसमें। अब आपका राइडिंग पैंट जो है उसमें 2 आर्मर आते हैं नीज़ के लिए, और वहाँ पे जो है आपके पास में स्ट्रेचेबल पार्ट भी है। बट अगेन आपको राइडिंग पैंट, जैसे मैं M सोच रहा था, मुझे आती है, वेस्ट में भी आती है, बट शायद मुझे मैं L लेता तो मेरे लिए बेटर जगह पे आर्मर जो है वो फिट होते। तो साइज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे आर्मर्स काफ़ी सही लग रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं। यहाँ पे जो 2 पैड दिए गए, जहाँ पे अभी तो फोम डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी जो है मैं अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहूँ, जैसा मेरे पास ये पैड है, तो मैं जो है वो इसमें फिट कर लूँगा। हर एक जगह जो है वो एक्सेसिबल पार्ट जो है वो दिए गए हैं हर एक आर्मर के पास में। प्लस अगेन मैश का इतना इस्तेमाल किया गया है कि राइड करते टाइम पे ऐसे गर्मी वर्मी जो है वो इसके अंदर लगती नहीं। इनफैक्ट ये मैं पहन के, मुझे लगता है मैं शायद गर्मियों में भी पहन के जो है 1-2 घंटे कहीं स्टॉप लेना है तो वो ले सकता हूँ। फिर एक चीज़ पैंट के बारे में जो मैं मिस करता हूँ वो ये कि यहाँ पे ये टाइट करने का चीज़ यहाँ नहीं है, जैसे उसमें है, जैकेट में है, बट यहाँ पे पैंट में जो है टाइट करने का वो कुछ यहाँ दिया नहीं गया है। कई लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसकी, बट मुझे लगता है अगर वो दिया जाता तो थोड़ा वो बेटर चीज़ होती। और बाकी पहनने वहनने में कोई इशू जो है वो मुझे किसी भी तरीके का हुआ नहीं पैंट से जुड़ा हुआ। एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है 600 स्टैंडर्ड जो है वो भी इस्तेमाल किया गया, तो कोई शिकायत उससे जुड़ी हुई यहाँ है नहीं। मेरे को दिखने में भी मुझे तो अच्छी लग रही है, बाकी आप बेटर जज कर सकते हैं। फिर बात आती है शूज़ की। अब शूज़ जो है उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है। बेसिकली साइज़ ठीक है शूज़ का, आपको ऐसा लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा पहन लिया ऐसा कुछ। इस जस्ट के एक तो शूज़ तुरंत आप जज नहीं कर पाते हो क्वालिटी के बेस पे। तो अभी तक तो मुझे क्वालिटी वाइज सब बढ़िया लग रहा है। कुछ कुछ अंदर फोम्स थोड़े ज़्यादा दिए जाते तो मेरे को पहनने में सहूलियत होती। कई जगहों पे मेरे पाँव पे ये स्क्रैच करता है तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन दे रहा है, लेकिन पहनने वगैरह के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर की ओर। और जो जगह पे जैसे अटेंशन टू डिटेल दी गई, जैसे यहाँ पे गियर्स वगैरह के पार्ट वाले पे ये रबराइज दिया गया है मटेरियल। अब वो मटेरियल की वजह से क्या होता है, शूज़ आपका घिसेगा नहीं ओवर द टाइम गियर वेयर चेंज जब आप करते हो, तो वो अच्छी चीज़ है। क्वालिटी वाइज मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 महीने बाद इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं और अपडेट कर दूंगा कि कैसे मेरे शूज़ चल रहे हैं। अगर बात करें ग्लव्स की, तो ग्लव्स भी इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी बढ़िया लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोस्ट कंफर्टेबल ग्लव्स है, बट जो फीचर्स दिए गए हैं ग्लव्स में, खास तौर से जिस तरीके की प्रोटेक्शन दी गई है नकल गार्ड्स वगैरह के थ्रू, या बाकी चीज़ें जो रीइंफोर्समेंट यूज़ किए गए, वो काफ़ी सही लगते हैं। और ग्लव्स जो हैं उनकी ओवरऑल ब्रीदेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। एकदम ऐसा खुला खुला एहसास होता है, ऐसे ज़्यादा देर अगर आपको पहन के रखना पड़े तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट चीज़ हम हेलमेट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक तो थोड़ा सा कुछ गंदगी लग गई हेलमेट पे, तो हेलमेट जो है वो जिस प्राइस पॉइंट पे अगेन आता है, मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन इस हेलमेट से है। लाइट वेट है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है 1150 ग्राम +50 -50, तो +50 भी मानो तो 1200 ग्राम का हेलमेट। एक्चुअली काफ़ी बढ़िया हेलमेट ये है कई चीज़ों के मामले में। सिटी वगैरह के हिसाब से आप इसको लें, ज़्यादा आप इसको एक्सटेंसिव रेसिंग या ऐसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उतना शायद ये इम्पैक्ट नहीं झेल पाएगा। बट जो एयर वेंट्स दिए गए हैं वो सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चिन में जो है एयर डिफ्लेक्टर दिया गया है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, अंदर उतनी साउंड नहीं आने देता है। ब्लूटूथ के लिए आपको सेटअप जो है अंदर दिया गया है, ऑलरेडी होस्ट दिए गए हैं, जिसमें आप ब्लूटूथ स्पीकर्स माउंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक और चीज़ हेलमेट के बारे में मुझे अच्छी लगी वो ये कि क्योंकि वेट कम है इसका, तो जो मोटो व्लॉगिंग वगैरह आप लोग करते हो तो मोटो व्लॉगिंग के लिए यहाँ पे इजीली कुछ माउंट कर सकते हो, और उसके बावजूद वेट जो है वो 1600-1700 ग्राम ही होगा, जो कि एक्चुअली आपके नेक वगैरह पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट देगा नहीं। तो वो इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। हेलमेट सिर्फ डॉट सर्टिफाइड है, ये मैं कह सकता हूँ, ISA सर्टिफाइड है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि भैया मैं बैठ के क्रैश कर लूँ और बता दूँ कैसा है, वो किया नहीं जा सकता। बट एक EC सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट जो है ज़्यादा बेटर आमतौर पर होता है, वो भी शायद जल्द ही TVS लॉन्च करेगी। अब ये हेलमेट जो है वो जब यूँ है तो कई बार वाइज़र साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्लव्स में जो है वाइज़र साफ़ करने वाला दिया गया, तो उससे आप ऐसे ऐसे साफ़ कर सकते हो।
आंसू नहीं पहुंच सकते हो, इससे थोड़ा हार्ड है उस चीज़ के लिए बट आप वाइज़र जो है वो साफ़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई हेलमेट, शूज़, ग्लव्स वगैरह के बारे में मेरे इंप्रेशन। बाकी सारी जो चीज़ें आई है राइडिंग एसेसरीज में भी, टी शर्ट, ये सब चीज़ें की क्वालिटी अच्छी है। आपको कैसी लगती है वो आप जज कर सकते हो, बेटर है। उनके बारे में ऐसा कुछ मुझे खास इंप्रेशंस देने नहीं है। तो ये बातें हैं फिलहाल इस वीडियो में। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि टीवीएस हमें कुछ चीज़ें ऑफ़र कर रहा है सही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आम तौर पे हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और क्योंकि टीवीएस जैसा बड़ा ब्रांड है और रेसिंग एक्सपीरियंस के साथ में भी आते हैं, तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा बेटर इंप्रूव भी होते रहेंगे इस चीज़ में। और ट्रस्ट आपको बना रहेगा कि एक बड़ा ब्रांड है तो अच्छी चीज़ वो ऑफ़र करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक ब्रांड वैल्यू वाला क्वेश्चन हो जाता है और कस्टमर्स के लिए भी होता है कि भैया एक जब पैसे दे रहे हैं तो एक ढंग का प्रोडक्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। अच्छी चीज़ है कि आप राइडिंग ग्लव्स वगैरह, राइडिंग जैकेट्स वगैरह पहनते हो, तो अगर नहीं पहनते हो तो प्लीज़ उसकी आदत डालो। इंपॉर्टेंट है राइडिंग करते वक्त। शहर में गली में दूध लेने जाने जितनी राइडिंग में तो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिस्क के चांसेस कम होते हैं। रिस्क तो वहाँ पे भी होता है, बट फिर भी आप आम तौर पे जब लॉन्ग राइड्स पे निकले तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप राइडिंग जैकेट्स वगैरह पहन के निकलें। अवेयरनेस जो है इस चीज़ के बारे में बढ़नी चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।